वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसे क्लासेस। इको में आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा ध्यान से समझना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी जो पेमेंट वर्ड है इसमें पेमेंट हम रिसीव भी कर सकते हैं और पेमेंट किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी कि पैसा आ भी सकता है और पैसा, लेकिन हम उसका क्या बनाना चाहते हैं, बैलेंस। अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट किसकी बैलेंस कर रहे हैं पेमेंट को, एक नॉर्मल रेजिडेंट और उसकी ट्रांजैक्शन किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो अगर मैं बीओपी की बात करूं, ये क्या कहेंगे, बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that records all the economic transaction. It is a accounting statement. अब बेटा accounting statement क्या करती है, रिकॉर्ड करती है, which records क्या, economic transaction, which records economic transactions between, अब ट्रांजेक्शन है तो दो लोग होंगे उस ट्रांजेक्शन के बीच में, एक जो ट्रांसफर कर रहा होगा और एक जो रिसीव कर रहा होगा। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉर्मल रेसिडेंट यानी कि हमारे देश का रहने वाला एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिटवीन नॉर्मल रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक समय के दौरान यानी एक साल ले सकते हैं वो समय, 15 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, कह रहे उस टाइम ड्यूरेशन में जो ट्रांजैक्शन हुई है, कौन सी ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई है उसकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बीओपी। तो चाहे आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ लो चाहे सीधा समझ लें, बीओपी क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करती है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझ आ गई बात, कोई प्रॉब्लम? एक बार इसको पढ़ ले डेफिनेशन को। बीओपी is an accounting statement that provides systematic record, मैंने यहाँ रिकॉर्ड लिख दिया, systematic record of all economic transaction between resident of a country and rest of the world in a given period of time. Hopefully definition सबको समझ आ गई होगी, याद भी हो जाएगी। BOP क्या है, accounting statement which records all the economic transaction between normal resident of a country and rest of the world during a given period of time। ठीक है, अब यहां पे बात आती है, सर ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर डेफिनेशन में रेसिडेंट कौन होते हैं? अब ये कह रहे हैं यहां पे रेसिडेंट का मतलब यहां पे रहने वाले सारे इंडिविजुअल, सारी बिजनेस फर्म या फिर यहां की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हमारे रेजिडेंट होंगे। बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट वो होगा जो इंडिया में रहता होगा, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो, सब नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट हो जाएंगे। क्लियर? तो इसकी नॉर्मल रेजिडेंट की एक बार फर्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स इंडिविजुअल, फर्म एंड गवर्नमेंट एजेंसी। पर इसमें क्या टूरिस्ट वगैरह आएंगे? वो थोड़ी आएंगे, वो घूमने आए हैं, या फॉरेन डिप्लोमेट्स क्या होते हैं, उनकी गवर्नमेंट के कोई पर्सन यहाँ पे मीटिंग के लिए आए फॉरेन गवर्नमेंट के, तो वो सब यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होंगे। क्लियर? अब बात आती है, यहाँ पे हमारा डिटेल टॉपिक है, ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, सर ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है? हमने पढ़ा ना डेफिनेशन में, इट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपका टाइटल, ओनरशिप या एसेट को ट्रांसफर करे एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, वो सब ट्रांजैक्शन किस में कवर हो जाएंगी? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। समझ आई? अब वो कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, सर आपने बता दिया जिससे टाइटल या ओनरशिप या एसेट ट्रांसफर हो रहा है, पर ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितने तरह की होती है? तो मैं अगर इसकी बात करूं, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। आप सबको याद आ जाएगा अभी। सबसे पहला विजिबल आइटम्स, दूसरा इनविजिबल आइटम्स, तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर और चौथा कैपिटल ट्रांसफर।
शायद आप लोगों को याद आ गया होगा, पिछली बार भी हमने बहुत डिटेल में किया था इसे। विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। अब अगर मैं बात करूं सर विजिबल आइटम्स कौन सी होती है बेटा, तो आप सब जानते हैं यहां पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में मैंने आपको क्या बताया कौन सी होती है, जिससे टाइटल या ओनरशिप या फिर एसेट ट्रांसफर हो रहे हो, ठीक है। तो विजिबल कौन से होंगे, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं या नहीं, यानी कि यहां पे गुड्स की बात हो रही है। विजिबल आइटम इंक्लूड्स goods which are made, why they are called visible क्यों बोला जा रहा है, because they are made up of some matter और material, किसी मटेरियल से बने हुए जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसको हम छू भी सकते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है, विजिबल आइटम। तो इनविजिबल कौन सी होती है, which cannot be touched or seen, like services। कौन सी सर्विस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, जिसको आप देख नहीं सकते बट उससे भी क्या पैसों का ट्रांसफर होता है या नहीं होता। तो मैंने क्या कहा, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपके क्या ट्रांसफर करे, ओनरशिप, टाइटल या फिर एसेट्स। अब एसेट्स में कैश भी जाएगा आपका, अगर कैश भी ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा, बट अगर वो इनविजिबल है तो वो इनविजिबल आइटम्स में कवर हो जाएगा। दोनों पॉइंट समझ आए, एक बार यहां तक पढ़ते हैं फिर आगे समझेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मीनिंग, economic transaction refers to those transactions in which involve transfer of title, ownership of goods, services, money and assets। जो ट्रांसफर करता है टाइटल या ओनरशिप किसका, गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड असेट्स। अब वो कह रहे हैं दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज अंडर नंबर 1 विजिबल आइटम। विजिबल आइटम्स देखें कौन सी होती है विजिबल आइटम, दीज इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। कह रहे हर तरह के फिजिकल गुड्स आते हैं इसमें जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहे हैं। दीज आर कॉल्ड विजिबल आइटम एज दे आर मेड अप ऑफ सम मैटर और मटीरियल एंड कैन बी सीन, टच्ड एंड मेजर्ड। कह रहे हैं हम इसको विजिबल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे कैन बी टच्ड, सीन और मेजर्ड। द मूवमेंट ऑफ सच आइटम इज ओपन एंड कैन बी वेरीफाइड बाय द कस्टम ऑफिशियल्स। कह रहे ये जो गुड्स हैं इनकी मूवमेंट क्या है, वेरीफाई हो सकती है, यानी कि कस्टम ऑफिशियल इसको चेक कर सकते हैं। अभी कस्टम ऑफिशियल्स कौन होते हैं, आप सब जानते हैं। अगर इंडिया में गुड्स आ रहे हैं या इंडिया से गुड्स जा रहे हैं तो उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है। कस्टम ड्यूटी जिसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं, वो लगती है। अब इस विजिबल गुड्स को कस्टम ऑफिशियल इजीली चेक कर सकते हैं, बट क्या सर्विसेज को कस्टम ऑफिशियल चेक कर सकते हैं? भाई कोई पर्सन दूसरे देश में बैठा है, वहां से आपने कोई टेक्निकल सर्विस ली उससे। क्या टेक्निकल सर्विस ली कि आपसे कोई मशीन ली थी आपने बाहर से, वो मशीन ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है, आपने उससे इंटरनेट पे उस मशीन को ऑपरेट करना सीखा और उसने सिखाने के 50,000 रुपए ले लिया आपसे। क्या वो कस्टम ऑफिशियल चेक कर सकते हैं? नहीं चेक कर सकते, क्योंकि उसमें कोई मैटर या मटेरियल नहीं आया आपके पास। उसने ऑनलाइन सर्विस दी, आपने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। तो इस विजिबल को विजिबल क्यों बोला, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सम मैटर और मटेरियल एंड विच कैन बी वेरीफाइड बाय कस्टम ऑफिशियल्स। समझ आ गई बात? अब बात आती है सर इनविजिबल आइटम्स कौन सी होती है। आपको बताया सारी सर्विसेज किस में आ जाएंगी, इनविजिबल आइटम्स। पढ़ते हैं, इनविजिबल आइटम ऑफ ट्रेड रेफर्स टू ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा विच आर गिवन और रिसीव्ड। दे आर कॉल्ड इनविजिबल आइटम एज दे कैन नॉट बी सीन, फेल्ट, टच और मेजर। आप इसे ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही इसको मेजर कर सकते हैं, बट आप इसके फायदे तो उठा सकते हैं और इसके लिए आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो ये सब भी हमारे किस में कवर होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। फोर्थ हमने पढ़ना है यूनिलैटरल ट्रांसफर। बेटा आप सब जानते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है, वन साइडेड ट्रांजैक्शन, जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। जैसे कि आप भेजते हैं गिफ्ट्स अपने रिलेटिव्स को,
इसको वन साइडेड होने की वजह से इसको अनरिक्विटेड ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनरिक्विटेड, मतलब बदले में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखते हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर इंक्लूड गिफ्ट्स, पर्सनल रेमिटेंसेस एंड अदर वन वे ट्रांजैक्शन। कोई भी वन वे ट्रांजैक्शन हो वो इसमें आएगी। सिंस these transactions do not involve any claim for repayment, they are also known as unrequited transaction। कह रहे हैं क्योंकि इसमें बदले में कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए हम इसको unrequited transactions भी बोलते हैं। लास्ट हमारा क्या बचा? कैपिटल ट्रांसफर। बेटा कैपिटल ट्रांसफर में क्या आता है, ध्यान से समझना। कैपिटल ट्रांसफर में आता है आपकी सारी की सारी कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स। इसमें क्या आएंगी? कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट। आप अभी गवर्नमेंट बजट में पढ़ के आए हैं। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होती है जो रूटीन में होती है? नहीं होती, नहीं होती। या कैपिटल पेमेंट कौन सी होती है जो रूटीन में पेमेंट नहीं होती। अब कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट की अगर हम बात करें, कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होंगी? अगर आप डेफिनेशन याद करने की कोशिश करें, जिससे क्रिएट लायबिलिटी और कॉस्ट रिडक्शन इन द एसेट्स। अगर आप गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट के, अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो ऑफ द गवर्नमेंट हट जाएगा। तो यानी कि अगर हम अपनी बात करें, वो रिसिप्ट जिससे हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, जैसे कि बोरोइंग्स, बोरोइंग से पैसा आता है बट लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? जब आपने एसेट खरीदा, क्रिएट एन एसेट, तो आपने कोई एसेट खरीदा, बिल्डिंग मशीनरी खरीदी, तो वो भी आपका एक्सपेंडिचर है, बट कौन सा है? कैपिटल पेमेंट। तो वहां ब्रैकेट में लिखा है, देखो, कैपिटल ट्रांसफर रिलेट्स टू कैपिटल रिसिप्ट दैट इज थ्रू बोरोइंग और सेल ऑफ एसेट, एंड कैपिटल पेमेंट थ्रू रीपेमेंट्स और परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो अब इधर ध्यान से समझेंगे बेटा। हमने पढ़ा बीओपी क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड क्या करती है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये ऐसी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो उसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा है बेटा? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इधर ध्यान से समझेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चार तरह की बता दी आपको, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल। अब देखिए बेटा, किसकी? रेजिडेंट की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारे देश का इंसान दूसरे देश के साथ डीलिंग कर रहा है। अब यहां विजिबल में मेरे क्या है? गुड्स। अब गुड्स बेटा ध्यान से सोचना, गुड्स परचेज भी हो सकते हैं और सेल भी हो सकते हैं। अब परचेज सेल की अगर मैं बात करूं और मुझे इंडिया से बाहर परचेज सेल करना है, इंडिया से बाहर से जब परचेज सेल होता है तो उसे मैं परचेज और सेल बोलता हूं या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोलता हूं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो विजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट भी हो सकता है और विजिबल गुड्स का इंपोर्ट भी हो सकता है। ऐसे ही इनविजिबल आइटम्स क्या होती है? हमारी सर्विसेज। मैं सर्विसेज एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं और मैं सर्विसेज इंपोर्ट भी कर सकता हूं। समझ आई बात? अगर हम बात करें यूनिलैटरल ट्रांसफर, तो हम ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर फ्रॉम यानी कि पैसा आ भी सकता है और ट्रांसफर टू पैसा जा भी सकता है। समझ आई बात? भाई हम गिफ्ट भेज भी सकते हैं और हमें गिफ्ट वहां से मिल भी सकता है। कैपिटल ट्रांसफर, अभी इसका तो हमने पढ़ ही लिया। क्या? कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरी जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है चार तरह की, हर एक में पैसा आ भी सकता है और हर एक में से पैसा जा भी सकता है। और हमने ये समझा था कि सर ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है और हम अकाउंट्स के हिसाब से सोचे तो हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट आएंगे। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट भी होगा। समझ रहे हो बात को? पर यहां पे जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स लगते हैं बेटा, आपको वो रूल याद रखना है जो अकाउंट्स में थर्ड रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। यानी कि जहां पे भी पैसा आएगा वो क्रेडिट और जहां पे भी पैसा जाएगा वो डेबिट। आप इतनी सी बात याद रखना, जब भी पैसा आएगा तो वो क्रेडिट होगा और जब भी पैसा जाएगा वो डेबिट होगा।
ध्यान से सोच के बताना, विजिबल का जो एक्सपोर्ट है वो क्रेडिट साइड लिखूं या डेबिट साइड लिखूं? बेटा पैसे पे फोकस रखना, फॉरेन करेंसी आएगी या जाएगी? तो किधर लिखेंगे एक्सपोर्ट को? क्रेडिट साइड में। किधर लिखेंगे आप? क्रेडिट साइड में। पैसे पे फोकस रखेंगे। और अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो ये किस साइड लिखा जाएगा? डेबिट साइड, क्योंकि पैसा देना पड़ेगा। इंपोर्ट का मतलब खरीद रहे हैं आप वहां से गुड्स, और खरीद रहे हैं तो पैसा आउटफ्लो होगा, तो वो किस साइड लिखा जाएगा? डेबिट साइड। यहां तक की बात समझ आई? एक बार यहां तक पढ़ते हैं, फिर आगे और समझाता हूं इसको। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। बैलेंस ऑफ बीओपी अकाउंट यूजेस डबल एंट्री सिस्टम। कह रहे ये क्या यूज करता है? डबल एंट्री सिस्टम यूज करता है फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लाइक अ टिपिकल बिजनेस अकाउंट, बीओपी अकाउंट ऑल्सो हैज टू साइड। कह रहे नॉर्मल बिजनेस अकाउंट की तरह बीओपी की भी दो साइड होती है, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है? ऑल इनफ्लोज एंड सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ऑल आउटफ्लो एंड यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। इन अकाउंटिंग सेंस, कह रहे अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो आप बताएं बेटा, मैंने आपको कहा हर ट्रांजैक्शन में डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी, तो अकाउंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या बीओपी हमेशा बैलेंस होगा? हमारी अकाउंट्स की नॉलेज तो सर यही कहती है कि एक डेबिट हो रहा है तो एक क्रेडिट हो रहा है, तो हमारा बीओपी बैलेंस होना चाहिए अकाउंट्स की नॉलेज के अकॉर्डिंग। बट इन इकोनॉमिक्स सेंस देयर इज नॉट नेसेसरी दैट बीओपी विल ऑलवेज बी बैलेंस्ड। कह रहे जरूरी नहीं है कि बीओपी हमेशा बैलेंस होगा। सोचना, अकाउंट्स की नॉलेज के हिसाब से आपने बता दिया, अब नॉर्मल सोचना कि क्या जरूरी है कि मेरा जितना एक्सपोर्ट है उतना ही इंपोर्ट हो? आप डेबिट क्रेडिट के रूल छोड़ो, आप सोचो कि जरूरी है कि जितना खरीद रहे हैं उतना ही बेचेंगे। ऐसा तो हर बार पॉसिबल नहीं होता। तो इकोनॉमिक सेंस में बीओपी हमेशा बैलेंस हो ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। समझ आ गई बात? अब कई बार बच्चा इस पॉइंट पे आके अकाउंट से कंफ्यूजन हो जाता है। बेटा ध्यान से समझना, अकाउंट्स जो है वो डबल एंट्री रिकॉर्ड करती है किस चीज की? कि गुड्स आए पैसा गया, या पैसा आया गुड्स गए। ये सिर्फ पैसों पे फोकस कर रहा है ना भाई। डबल एंट्री का सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक डेबिट एक क्रेडिट। यहां पे मैंने क्या कहा? पैसे पे फोकस रखो, पैसा आया तो क्रेडिट, पैसा गया तो डेबिट। दूसरा एस्पेक्ट का है सर, गुड्स कहां लिखे आपने? अकाउंट से कंफ्यूज मत करना, यहां पे सिर्फ बात रिलेट करी गई है। एक्चुअल में बीओपी सिर्फ इनफ्लोज और आउटफ्लोज रिकॉर्ड कर रहा है। क्या कैश फ्लो में कभी हमारी बैलेंस शीट बनती है? अगर आपको रिलेट ही करना है तो उससे करें ना, जो कि कैश पे फोकस हो रहा है सिर्फ। समझ रहे बात को? तो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, तो मैं आपको क्या कह रहा था, इकोनॉमिक्स में बीओपी हमेशा बैलेंस नहीं होता। पर अगर मेरे इधर देखे बेटा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन चारों चीजों का इक्वल हो जाए तो क्या मेरा बीओपी बैलेंस हो जाएगा? हो जाएगा। और अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? सरप्लस या डेफिसिट? सरप्लस। सोच लें, इंपोर्ट में आपका पैसा जाता है, एक्सपोर्ट में आता है जा ज्यादा रहा है आ कम रहा है, तो इट विल बी अ डेफिसिट सिचुएशन। पर अगर ऐसा हो कि एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ये सरप्लस बीओपी बनेगा। तीन तरह का बीओपी होता है, बैलेंस्ड बीओपी, सरप्लस बीओपी और डेफिसिट बीओपी। एक बार पढ़ते हैं। इन अकाउंटिंग सेंस बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस लाइक ट्रायल बैलेंस। कह रहे अकाउंट के हिसाब से हमेशा होना चाहिए एज इट इज प्रिपेयर्ड एज पर द डबल एंट्री सिस्टम। हाउएवर इन इकोनॉमिक सेंस बीओपी नीड नॉट टू बी ऑलवेज इक्वल। हर बार जब इक्वल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स बीओपी कैन बी बैलेंस्ड बीओपी। अब बैलेंस कब होगा? बीओपी इज बैलेंस व्हेन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब इक्वल हो जाएंगे तो बैलेंस बीओपी। सरप्लस, बीओपी इज सरप्लस व्हेन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब रिसिप्ट ज्यादा होंगी पेमेंट के कंपैरिजन में तो वो क्या हो जाएगा? सरप्लस बीओपी। और डेफिसिट कब होगा? व्हेन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रिसिप्ट कम है, पेमेंट ज्यादा है, तो क्या बन जाएगा हमारा? डेफिसिट बीओपी।
समझ आ गई बात। अब एक छोटा सा पॉइंट मुझे आगे लिंक करना है, क्योंकि अगर मैं टॉपिक यहाँ पे स्किप करूंगा, आज ड्रॉप करूंगा क्लास यहीं तक, तो हमें कल फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात समझ लेना बेटा, आपको यहाँ तक होपफुली समझ आ गया होगा बीओपी क्या होता है। अगला टॉपिक है मेरा बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब पढ़ा रहा हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बीओटी का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। जब मैं सिर्फ और सिर्फ विजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंपेयर करूं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूं, विजिबल गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस निकालूं, उस डिफरेंस को बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। सिर्फ किसके? विजिबल, ना तो इनविजिबल आएगा, ना यूनिलैटरल, ना कैपिटल, सिर्फ विजिबल की बात करें, उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? बीओटी। तो अगर आप सोचें ये जो बीओटी है, क्या ये बीओपी का पार्ट होगा? नहीं होगा, बहुत छोटा पार्ट होगा, क्योंकि वो एक चीज है और बीओपी में 4 चीजें कवर हो रही है। समझ रहे बात को? पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। अच्छा एक चीज और छोटी सी समझ लें, खत्म हो गया, फिर पॉइंट ही खत्म हो गया, रीड करना रह गया। बीओटी ये भी 3 तरह का हो सकता है, नहीं हो सकता? बीओटी बैलेंस कब होगा? व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स और इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, जब ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी तो बैलेंस्ड बीओटी। जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा क्या होगा? अरे भाई एक्सपोर्ट का मतलब सेल होता है, सेल ज्यादा है तो सरप्लस, और अगर एक्सपोर्ट कम है तो डेफिसिट बीओटी। ये पॉइंट भी हमारा खत्म होता है, एक बार बस इसकी रीडिंग कर लेते हैं। BOT refers to the difference between the amount of export and import of visible items। यानी कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स को हम BOT बोलते हैं। फिर नीचे फॉर्मूला लिख दिया, BOT is equals to export of goods minus import of goods। Export are entered as credit, that is positive item in BOT। BOP या BOT में दोनों में किस साइड आएगा? ये पॉजिटिव, दैट इज क्रेडिट साइड, क्योंकि एक्सपोर्ट से पैसा आएगा। While imports are entered on the negative items। समझ आ गई बात? फुल स्टॉप। BOT is just a part of BOP। कह रहे BOT जो है BOP का एक छोटा सा पार्ट है, आगे ध्यान से समझेंगे। And plays a crucial role in deciding the overall situation of BOP of a country। कह रहे भले ही छोटा सा पार्ट है, पर BOP का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है BOT। कैसे? खुद सोचें, हमारे देश का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है टोटल BOP में, उसका मेजर पोर्शन गुड्स का होता है या नहीं होता? yes, मेजर पोर्शन तो गुड्स का ही होता है, इसलिए सबसे ज्यादा BOP को इफेक्ट करने वाला सबसे ज्यादा BOT ही होता है। ये लिखी है लाइक, समझ आ गई बात? तो ये लिखा है BOP plays a crucial role in overall situation of BOP of a country। BOT is also known as balance of visible trade, क्योंकि इसमें विजिबल गुड्स आ रहे हैं ना, तो सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं, इसे बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी बोला जाता है, और ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ट्रेड बैलेंस। अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑन BOT, अभी बताया 3 तरह के बैलेंसेस आएंगे। द बैलेंस of trade need not balance itself, it is not necessary that export of good is always equal to import। कह रहे हमेशा बराबर हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। बैलेंस ऑन BOT कैन बी सरप्लस और डेफिसिट, वो भी सरप्लस और डेफिसिट हो सकता है। बेटा बताएंगे सरप्लस कब होगा? व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। पढ़ते हैं surplus BOT if countries export are more what it import। कह रहे export are more what it import, then the balance of trade is said to be surplus, that is balance of trade is favorable for the country। तो ये favorable है ना हमारे लिए, बट अगर डेफिसिट हुआ तो वो क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। वो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है। नेक्स्ट पेज पे देखें, डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन BOT एंड BOP। बेटा मीनिंग तो कर लिया हमने। BOT इधर देखेंगे सब बच्चे, यस BOT is a difference between export and import of visible goods। BOT is a difference between
Difference between export and import of visible goods. And BOP is an accounting statement that records all economic transaction between resident of a country and rest of the world during a given period of time. पहला मीनिंग इधर देखिए, बस वहां मत देखो आप बेटा. BOT अगला लिखा है कंपोनेंट. BOT में क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ. और BOP में विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल ट्रांसफर. कैपिटल ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड होती है? बीओटी या बीओपी? बीओपी में. क्या बीओटी में सिर्फ और सिर्फ विजिबल, इसमें कैपिटल ट्रांजैक्शंस नहीं आती. अगला लिखा है स्कोप. बताएं कौन सा वाइडर है, कौन सा नैरो है? बीओपी इज वाइडर, बीओटी इज नैरो. स्कोप. सेटलमेंट, इधर समझेंगे इस पॉइंट को. अगर बीओपी में नेगेटिव आ गया, क्या वो बीओटी से सेटल हो सकता है? yes, sir. सोच के बताएं. बीओपी में माइनस में आ गई वैल्यू, क्या वो बीओटी के आगे बीओटी में से एडजस्ट हो सकता है? yes, sir. कैसे हो सकता है आप ही बताएंगे. बीओपी से तो हो ही नहीं सकता. बीओटी कैसे, बीओटी से कैसे हो जाएगा मेरे भाई? इस बीओपी में तो विजिबल आइटम ऑलरेडी आ चुकी ना. सोचें. यस, यहां पे एक्सपोर्ट हुए 200, इंपोर्ट हुए 250. ठीक है, या फिर 1 मिनट, 150. एक्सपोर्ट 100, इंपोर्ट 200, एक्सपोर्ट 20 और इंपोर्ट 30, 50, 70. टोटल निकालते बेटा. ये एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट, यानी कि यहाँ पे 50 हमें प्लस में आ गए, प्लस 50, माइनस 100, माइनस 10, माइनस 20, माइनस 130 और प्लस का 50, माइनस 80. मैंने कहा कि ये जो नेगेटिव है, क्या ये बीओटी से एडजस्ट हो सकता है? भाई बीओटी तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. कैसे एडजस्ट करूं? बीओटी तो ऑलरेडी इसमें एडजस्ट होने के बाद ही तो आया है, वरना इसे बी हटा दो, विजिबल का कितना आ जाएगा? माइनस का 130 आ जाएगा. कहां से एडजस्ट कर लूं उसे मैं? बट अगर मेरा बीओटी में नेगेटिव आ गया, क्या ये बीओपी से एडजस्ट हो सकता है? क्योंकि बीओपी में प्लस आने के कारण और भी हो सकते हैं. तो वहां पे यही लिखा है. लास्ट पॉइंट को ध्यान से समझे. अनफेवरेबल बीओपी कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी. समझ आ गई बात? बीओटी में अगर नेगेटिव है तो वो बीओपी से एडजस्ट हो सकता है, पर अगर बीओपी में अनफेवरेबल है, कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओटी. समझ आ गई बात? अभी भी उल्टा बोल रहा है आयुष. तो बेटा ये बीओपी बीओटी तक का पॉइंट हमारा कवर हो गया. बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए बाय बाय.